जाके फिर एस्टिमेट में हम डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं। वहाँ रेट का अलग सेक्शन रहता है। हम जब भी एस्टिमेट करेंगे तो वहाँ पे रेट डाल सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं उसे। ओके ओके, तो डायरेक्ट जो एस्टिमेट में हमने रेट पकड़ा हुआ है मार्केट से लेके, वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं विदाउट रेट यस सर। एनालिसिस से। क्लियर यहाँ यस पे। सर। तो यहाँ पे जो आपने अभी तक जो बताया वो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि एटम मास्टर, एटम कैटेगरी, मटेरियल मास्टर ये कैटेगरी। मालूम होना चाहिए और ये डैशबोर्ड फिलअप होना चाहिए। चलो आगे हम लोग निकलते हैं अभी। पहले आप क्या लेंगे? रेट क्रिएट एस्टिमेट। एस्टिमेट चलो क्रिएट आइटम एस्टिमेट वाइज है। एटम वाइज में, क्रिएट एस्टिमेट एटम वाइज एंड मटेरियल में, यानी क्रिएट एस्टिमेट मटेरियल में क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो हम आइटम वाइज भी बना सकते हैं और पर्टिकुलर मटेरियल वाइज भी बना सकते हैं। जब हम आइटम वाइज बनाते हैं तो उस आइटम के लगने वाले सारे मटेरियल का क्वांटिटीज हमें यहाँ पे एस्टिमेट मतलब एक साथ ही डाल सकते हैं। और जब हम क्रिएट एस्टिमेट मटेरियल वाइज जाएंगे तो हम पर्टिकुलर एक ही मटेरियल का एस्टिमेट वहां पे बना सकते हैं। जैसे कि सैंड सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, वो सारे मटेरियल है, वो मटेरियल एक ही मटेरियल का हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर जब हम एस्टिमेट आइटम वाइज करेंगे तो यहाँ पे आइटम एक आइटम में जितने भी मटेरियल लगते हैं, अगर आरसीसी वर्क ले गया तो आरसीसी वर्क में सीमेंट आ गया, सैंड आ गया, फिर अग्रीगेट आ गया, ये सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल का एक साथ ही हमें एस्टिमेट कर सकते हैं आइटम वाइज एस्टिमेट में। हेलो। हेलो। यस। तो ये जो क्रिएट एस्टिमेट एटम वाइज है, तो इसके डैशबोर्ड्स पे पहले क्या दिखता है हमें? सर जब हम क्रिएट एस्टिमेट में जाएंगे तो यह इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। वहां पे लेफ्ट साइड में हमने जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हो, विलास हो, जो भी एनरोल करके रखे हैं पहले से मास्टर में, तो यहाँ पे सारे दिख जाएंगे फ्लोर वाइज। उसका फ्लोर मतलब पहले तो कंपनी का नाम आएगा, प्रोजेक्ट का नेम, फिर विला का नेम, फिर उसका फ्लोर नेम, विंग नेम, यहाँ से आएगा। ये कहाँ पे फिलअप करना होता है पहले? ये जो पहले लेफ्ट तो साइड में हमने जो सारा ये सारा डाटा मास्टर्स में एनरोल एंट्री करके रखना पड़ेगा। कौन से मास्टर्स में? मास्टर में कौन? रहता है कि कोर मास्टर्स में रहता है यहाँ पे। कोर मास्टर मास्टर। मॉड्यूल में कोर मास्टर रहते हैं। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स पहले से हम डालने पड़ते हैं, जैसे डाल कि देते हैं। चलो। कंपनी मास्टर के रहते हैं, बिल्डिंग मास्टर, प्रोजेक्ट मास्टर। चलो ठीक है। फिर हम इसमें जाएंगे क्रिएटिव सुमित का ये डैशबोर्ड। तो फिर राइट साइड में आएगा कुछ बटन है, न्यू, डिलीट, अप्रूव, क्रिएटिव विजन, व्यू रिवीजन, ट्रांसफर आइटम, एग्जिट करके। कोई भी एक नया एस्टिमेट हमें बनाना है, हाँ, क्रिएट एस्टिमेट करना है यहाँ पे, तो क्या क्या फिलअप करना पड़ता है यहाँ पे मीन्स? जब भी हम नया एस्टिमेट बनाते हैं तो हम जिस भी प्रोजेक्ट के लिए, जिस भी विला के लिए हम काम शुरू करना चाहते हैं, वो विला पहले सिलेक्ट करने करेंगे। जैसे कि अभी हमारा 450A का काम चल रहा है,
तो हम पहले उसका फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सिलेक्ट करेंगे, फिर हम न्यू बटन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आइटम कैटेगरी आइटम नेम का पॉपअप आएगा। फिर हम एक आइटम मतलब एक आइटम सिलेक्ट करेंगे। अभी एक्सकवेशन हम सिलेक्ट करेंगे, फिर पीसीसी इसका आइटम नेम सिलेक्ट करेंगे, फिर ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके ओके सक्सेस आइटम एडेड टू एस्टिमेट, फिर ओके करेंगे। तो ये जो भी हमने आइटम सिलेक्ट किया है वो डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। फिर हम पहले सिलेक्ट करेंगे उसे, फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अब क्वांटिटी अपडेट करने के लिए आएगा। अगर हम डायरेक्टली विदाउट रेट एनालिसिस से करेंगे तो यहाँ पे हमें रेट डालने के लिए आ जाएगा। हम रेट एनालिसिस करने के बाद हम एस्टिमेट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम फिर क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो ये जो यहाँ पे पहले मुझे ये बताइए, ये रेट दिया हुआ है, रेट एनालिसिस है, दोनों यहाँ पे है। तो हाँ यस सर। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रेट एनालिसिस यानी ये रेट एनालिसिस में जो भी बनाया हुआ है वो एक ये पर्टिकुलर आइटम का उसका यहाँ पे अमाउंट लेना है। सर जब हम पहले रेट एनालिसिस करते हैं तो उसका जो भी टोटल अमाउंट रहता है, मतलब पर्टिकुलर आइटम का जो भी टोटल अमाउंट रहता है मटेरियल वाइज, वो यहाँ पे एनालिसिस रेट में शो होगा यहाँ पे। अगर हम विदाउट रेट एनालिसिस से जाएंगे तो यहाँ पे हमें रेट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ हमें रेट डालना पड़ेगा हमारे अभी मार्केट से जो भी हमारा रेट चल रहा है मार्केट रेट से, और यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, अपडेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी शो होगी। इसके अपडेट करेंगे तो यहाँ पे शो होगी। पहले तो हमने उसका एक्सकवेशन का जो भी रिटर्न लिस्ट करके रखा है, इसलिए हमने रेट नहीं डाला उसका अभी चलो ठीक है, परफेक्ट है। डायरेक्टली। तो डायरेक्ट हम रेट भी ले सकते हैं मार्केट से, या आप इसका रेट एनालिसिस भी बना सकते हैं। सही है ना? यस सर सही। वो हिसाब से आपको ये आइटम का ये यहाँ पे एटम वाइज आपका एस्टिमेट बनेगा कैसा है, यानी आप क्या बता रहे सर हैं यहाँ पे? यस सर आइटम वाइज एस्टिमेट यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे एटम वाइज यहाँ पे एस्टिमेट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। तो ठीक है, तो ये एटम वाइज तो, और इसमें एक सेकंड राइट, थोड़ा सा विशाल तो ये जो यहाँ पे मीन्स एक एटम की क्वांटिटी, एक एटम की क्वांटिटी ये हम कहाँ से लेते हैं? फिर जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो प्लान के हिसाब से जो भी क्वांटिटी हमें आती है ये थोड़ा सा आपका पीओक्यू बनाते हैं। लैपटॉप का फ्लैप है ना, आप थोड़ा सा आपके थोड़ा सा नीचे झुकाइए ना, आप नहीं दिख रही है मुझे फिर। हाँ यस, परफेक्ट है, ये परफेक्ट है अभी। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी जिस टाइम पे आप एस्टिमेट बनाते हैं उस टाइम पे जो भी क्वांटिटी निकली हुई है वो यहाँ पे फिलअप करना है। ये सर जो भी हमारी क्वांटिटीज रहती है, मतलब एक प्लान के लिए उस फ्लोर के लिए जितनी भी क्वांटिटीज हमें लगेंगे तो यहाँ पे डालने पड़ते थे। तो वो जो एस्टिमेट्स है वो एक्सेल पे हम साइड में बना लेते हैं और वहां से ये पुटअप करके यहाँ से वो इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यस सर सही। ठीक है। तो ये जो एस्टिमेट जिस टाइम पे हम लोग बनाते हैं उसको अप्रूव कौन करता है फिर? आपने नीचे लास्ट में ये भी दिया हुआ है कि यार सर जो भी वो एस्टिमेट बना रहे हैं, मतलब एक इंजीनियर रहता है या प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो भी एस्टिमेट बना रहा है वो वही अप्रूव कर सकता है। ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यार एक्सेस पर, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हमें एक्सेस क्वांटिटी लग रही है तो हमें एक्स्ट्रा की वजह वो वेस्टेज क्वांटिटी है, तो हम एक्सेस परसेंटेज में डाल सकते हैं। ठीक है, आया एक्सेस में हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये जो वापस हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करो इसको लेफ्ट साइड ऐसा, ठीक है।
यहाँ पे रिमेन प्लान क्वांटिटी यानी एग्जैक्टली क्या, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? सर ये टोटल रेट एनालिसिस जो क्वांटिटी रहती है 500, जो हमने एस्टिमेट बनाते समय लिखे। फिर रिमेन प्लान क्वांटिटी मतलब जब भी हम वर्क ऑर्डर या फिर मटेरियल MRN बनाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो शो हो जाएगी जो भी रिमेनिंग क्वांटिटीज है यहाँ पे। तो मतलब यानी जब भी जब भी हम वर्क ऑर्डर देंगे, तो वर्क ऑर्डर में हमें क्वांटिटीज डालनी पड़ती रही। जो भी हमने वहाँ पे क्वांटिटीज डाली है, वहाँ पे जो माइनस करके जो जितनी भी रिमेनिंग क्वांटिटी है, वो रिमेनिंग प्लान क्वांटिटी डायरेक्टली यहाँ पे शो होगी। ओके ओके, तो ये एटम वाइज एस्टिमेट का मीन्स क्यों बनाना पड़ता है, एटम वाइज क्यों बनाना पड़ता है एस्टिमेट? सर हम वर्क ऑर्डर बना जब भी वर्क ऑर्डर बनाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, तो हम एटम वाइज वर्क ऑर्डर ही देते हैं। तो हमें ओके, एटम वाइज वर्क ऑर्डर एस्टिमेट बनाना पड़ता है। समझ में आया मुझे। तो एटम वाइज एस्टिमेट की जरूरत यह है कि आपको आगे जाके वर्क ऑर्डर बनाने के लिए ये एटम की जरूरत पड़ती है, इसके लिए एटम वाइज एस्टिमेट आपको इम्पोर्टेंस है। यस सर। ठीक है, और मटेरियल वाइज एस्टिमेट क्यों बनाना है, आगे जाके आपको परचेसिंग कुछ करना है, तो वो परचेसिंग। परचेसिंग की क्वांटिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मटेरियल आपको एस्टिमेट होना चाहिए, इसके लिए मटेरियल की जरूरत लगती है। तो दोनों में यस ये सर। डिफरेंस है, इसके लिए दोनों का अलग अलग आपको एस्टिमेट बनाना पड़ता है। तो वो आगे यस सर। जाके ये सॉफ्टवेयर वो हिसाब से लेगा कि यार सप्लायर को है ना, अलग अलग सप्लायर को कौन सी मैंने कितनी क्वांटिटी दी एक प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे भी सही है। ऐसा ही है कि समझ लो कि मेरे पास अभी यहाँ पे ना 500 क्वांटिटी है। समझ लो कि मैंने वो है ना मीन्स कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने 50 दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को 100 दिया, तो वो हिसाब से मैं अलग अलग वर्क ऑर्डर दे सकता हूँ। तो इसके लिए रिमेनिंग जो भी 50 मैंने इसमें से माइनस किया अभी, तो रिमेनिंग यहाँ पे निकलेगा, ऐसा है क्या? यस सर। सही है सर। तो यहाँ वो पे जो भी 50 माइनस रिमेनिंग कहाँ से क्वांटिटी करेंगे? है वो यहाँ पे दिखेगी। लेकिन जो 50 है वो माइनस कहाँ से करेंगे, टोटल तो हमारे पास ये है क्वांटिटी। सर वो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमें यहाँ पे दिखा सकता है। नहीं वैसा हमें नहीं है, करने के पड़े। क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी मेरी मेरी कितनी है अभी, 500 है क्या टोटल? यस सर। तो 50 माइनस में कहाँ से करूंगा उसको? सब जब भी हम वर्क ऑर्डर बनाएंगे एस्टिमेट के हिसाब से, तो यहाँ वहाँ पे हमें एस्टिमेटेड वर्क क्वांटिटीज का अलग सेक्शन दिखेगा। फिर हमें हम जितनी भी क्वांटिटीज वहाँ पे डालेंगे, वो यहाँ वहाँ पे माइनस हो जाएगी डायरेक्टली, और उधर से यहाँ पे शो होगी। यस यस यस, यानी ये सेक्शंस आपको जिस टाइम पे वर्क ऑर्डर बनाएंगे उसके बाद का ये सेक्शंस है। यस सर। सही है, चलो ठीक सही है। है। और ये समझ लो कि एक्सेस वाला जो है, एक्सेस वाला वो कब आएगा? सर जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मटेरियल क्वांटिटीज अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेस परसेंट के हिसाब से जो भी आएगा यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 3% डाला, अपडेट किया, तो यहाँ पे 3% देख सकते हैं। एक्सेस, लेकिन ये एक्सेस कब होता है? सर एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटीज हमने पहले से रखे हुए, मतलब वेस्टेज के लिए हमने प्रिजर्व करके रखी है ये एक्सेस क्वांटिटी। हम्म, हम्म। मतलब अगर हमें कुछ आगे जाकर अगर हमें ज्यादा क्वांटिटीज लग सके, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। चलो परफेक्ट है, समझ में आया मुझे। तो ये पूरा का पूरा जो, और ये एस्टिमेट को हमें रिवीजन करना है या तो, या अप्रूव करने के बाद, अप्रूव मैंने किया और हम्म। पहले तो रिवीजन करना है, अप्रूव करने के बाद मुझे वापस रिवीजन करना है, तो ये हम लोग पहले कहाँ तो से हमें ये अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक क्लिक है, करेंगे, अप्रूव करेंगे, यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। फिर हमें यस, अगर इसका रिवीजन बनाया है, तो हम क्रिएट रिवीजन पे जाएंगे। यहाँ पे हम उसका रीजन डाल देंगे। ओके करेंगे, वो रिवीजन क्रिएट होगा। फिर हम कहाँ पे रिवाइज दिख रहा कर है वो, सकते कहाँ पे दिख रहा है वो रिवीजन? हैं। रिवीजन क्रिएट क्रिएट
पे जाके वो रिवाइज होने के लिए हमें यहाँ पे आएगा ना क्वांटिटी। ओ ओके, तो रिवीजन आपको करना है तो वापस करना नीचे पड़ेगा, तो इसलिए हमें पहले ये क्रिएट रिवीजन पे क्लिक करके उसका वापस एक रीजन नया डाल कर सेक्शन सकते ओपन हैं। होता है यहाँ पे, और वहां पे आपको एक यानी जो भी रिवीजन है वो वहां पे करके वापस फिर उसको अप्रूव लेना पड़ेगा क्या? यस सर। ठीक है, आया समझ में मुझे फिर। तो रिवीजन के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, मशीनरी भी आ गया, सब में यानी टोटल एस्टिमेट्स का रिवीजन्स, तो पूरा का यस। पूरा आ गया वो सब सेक्शंस यहाँ पे। और फिर आपको क्या बोल सकते हैं उसको, रिवीजन करने के लिए समझ लो कि मुझे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, या रेट एनालिसिस थ्रू भी कर सकता हूँ, कैसा है? सर नहीं, रेट अलायंस नहीं, जो भी हमने एस्टिमेट बनाया है वो यहाँ पे हमें पहले तो रीजन देना पड़ेगा उसका कि हम रिवीजन क्यों चाहते हैं। कहाँ तो पे रीजन यही दे? से ही कर सकते, जब भी हम यहाँ क्रिएट रिवीजन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटर रिवीजन रीजन आएगा। तो मैं ओके यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे डाल सकते हैं कोई भी रीजन हो, जो भी रीजन हो हमारा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा रीजन। फिर ओके, हम और यहाँ यहाँ पे से क्लिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया मुझे ये। ठीक है, और जो आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यार वो सेक्शंस है ट्रांसफर एटम का, उसमें क्या होता है? यहाँ पे एक सेक्शंस दिया हुआ है ट्रांसफर आइटम, अगर ट्रांसफर का। हमें कोई भी आइटम पहले से ही तैयार करके रखा हो, कोई भी विला का ले, और वो आइटम हमें ये इस विला में ट्रांसफर करना हो उसी क्वांटिटी का, फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है। कोई भी यहाँ पे विला चूज करेंगे और अभी का 40 विला लेंगे। हम्म, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा फ्लोर पे बना है। अभी फ्लोर देख के फिर विंग देख। ठीक है, फिर जो भी हमें मटेरियल आइटम ट्रांसफर करना हो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो उस मतलब उस फ्लोर पे वो सारा क्वांटिटी, वो सारा मटेरियल उस पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, आया समझ। ठीक है, तो ओके, तो ये सब कुछ आ गया है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो ये जो क्या बोल सकते हैं उसको, अ, यानी हमने अभी क्रिएट एस्टिमेट कैसा करना चाहिए, जिस टाइम पे हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं उस टाइम पे ऊपर है ना सेक्शंस आते हैं ये सब कुछ, आपको हम्म। न्यू बनाना है, आपको फिर अप्रूव लेना है, आपको क्रिएट रिवीजन करना है वो एस्टिमेट का, व्यू रिवीजन है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। फिर बाद में यहाँ पे जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर आइटम्स हमने ट्रांसफर आइटम्स किया, ये सब कुछ सेक्शंस आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी नया करना है तो नया हमने डैशबोर्ड देखा वहां पे, ठीक है ना, उसमें रेट एंड विदाउट रेट से हम लोग डायरेक्ट मार्केट से रेट ले सकते हैं, या हमने हमारे पास जो रेट एनालिसिस है वहां से हम लोग उसको रेट ले सकते हैं वहां से, और फिर हम लोग एक नया एटम का एक क्या बोल सकते हैं उसको, एस्टिमेट बना सकते हैं। अभी एटम वाइज जो एस्टिमेट है वो हमें यूज होता है जनरली वर्क ऑर्डर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो भी क्वांटिटी है हम लोग वर्क ऑर्डर सेक्शंस में जाके अलग अलग, समझ लो कि मेरे पास 500 क्वांटिटी है और अलग अलग मैंने 10 कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग क्वांटिटी दे दी, तो फास्ट काम होने के लिए, तो वो भी हमें यहाँ पे ना अलग अलग क्वांटिटी में हमें दिखता है, और टोटल में तो उतने ही आनी चाहिए आपको। तो ये सब कुछ यहाँ पे वन टाइम आपका हो सकता है। आपको समझ लो कि जो भी एस्टिमेट किया हुआ है वो रिवीजन करना है, तो रिवीजन का वापस एक नीचे सेक्शन आ जाता है, उसमें वापस मटेरियल होता है, लेबर होता है, मशीनरी होता है। ये तीनों ये तीनों चीजें मिला के ही हमारा एस्टिमेट बनता है। ठीक है, तो ये तीनों का चीज का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो हिसाब से हमारा एक रिवीजन भी यहाँ पे होता है, वो भी हमें यहाँ पे व्यू कर सकते हैं उसको। तो ये हिसाब से पूरा का पूरा क्रिएट एस्टिमेट हमने आज देख लिया। चलो इसके बाद अ, 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 जो क्या बोल सकते हैं उसको,
मटेरियल में हम लोग जाएंगे अभी, ठीक है। और कुछ बताना है आपको यहाँ पे? चलिए हम से अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपलोड होगा, फिर हम ये सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड हमें सेव करना पड़ेगा लास्ट में। यस, फिर ठीक है। आएंगे हम एस्टिमेट। एस्टिमेट, अगर हमें एस्टिमेट मटेरियल वाइज बनाना हो तो हम क्रिएट एस्टिमेट मटेरियल वाइज से जाएंगे। यस, यस। कोई भी सप्लायर्स को आगे जो आपको यानी सप्लाई देना है, परचेसिंग करना है, परचेसिंग के लिए ये एस्टिमेट यूज होता है। सही है आपको? सही है। ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट के लिए कितना मटेरियल लगा वो साइड में ही आपको दिखेगा, कितना लेबर दिखा सही। वर्क ऑर्डर के हिसाब से लगेगा आपको। तो दोनों मिला के अपना ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और मशीनरी भी सही। अलग से हमने किया हुआ है। सही है, यस, सही है। परफेक्ट है। चलो आगे जाके देखेंगे हम लोग। ये जो प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड है, अभी ये मटेरियल का डैशबोर्ड है, जैसा हमने एटम का देखा, सेम सेक्शंस यहाँ पे भी हैं, ठीक है ना, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। अभी डायरेक्टली हम लोग डैशबोर्ड्स पे जाएंगे, और ये डैशबोर्ड पे हमें यही दिख रहा है ना, ये डैशबोर्ड ही है ना अपना। सही है सर। यस, डैशबोर्ड ही है। अभी हमें कोई भी एक मटेरियल के, एक नया मटेरियल का एक स्ट्यूड बनाना है, तो आप नया नया कोई भी एक, तो उसमें क्या करेंगे पहले आप? यहाँ एस्टिमेट के डैशबोर्ड पे हमें यहाँ लेफ्ट साइड में सारे जो भी हमने विलास सेव करके रखा है उसका आ जाएगा। फिर हम एक फ्लोर सिलेक्ट करेंगे, फिर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल कैटेगरी और मटेरियल नेम शो होगा। जो भी हमने यहाँ से, मतलब अगर हम सीमेंट पे कर रहे हैं या फिर कोई और मटेरियल देंगे तो उसकी मटेरियल कैटेगरी आएगी। फिर हम किसी भी सीमेंट का टाइप चूज करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीमेंट उस कैटेगरी सब कुछ आएगा, फिर ओके करेंगे, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे आइटम आपने ऐड जो भी होगा। दिखाया अभी, यहाँ पे आपने जो भी दिखाया कि अभी देखो मटेरियल कैटेगरी, मटेरियल नेम, ये आप कहाँ से लेते हैं? सर मटेरियल कैटेगरी और मटेरियल नेम पहले से हम मास्टर में एनरोल करके रखा है, जैसे कि जैसे हमने एटम मास्टर और एटम कैटेगरी का मास्टर्स में सेव करके रखा है, वैसे ही हमने मटेरियल कैटेगरी और मटेरियल मास्टर बनाए उधर बनाए। चलो परफेक्ट है। उसके तो लिस्ट। वहां से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो मटेरियल का हमें यहाँ पे लेके, अभी वो मटेरियल का नेम क्या है, वही सीमेंट है, और उसका सीमेंट ये क्या है उसका कि मटेरियल टाइप। क्लास क्या है उसका, ठीक ना। तो यानी मटेरियल क्लास नेम है सीमेंट, और उसका मटेरियल का अंदर का नेम क्या है, पीपीसी समझ लो, एक बैग, ठीक है ना। तो इसका जो रेट है, वो रेट यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, और उसको ओके कर सकते हैं। आगे ये सर मुझे टोटल डिटेल में बताइए कि ये कहाँ से कैसे बनता है, ये सब एस्टिमेट, इसका मटेरियल का एस्टिमेट कैसा बनता है? जब हम मटेरियल मटेरियल के क्लिक क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऐड क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, जो जितने भी हमारे क्वांटिटीज है हम यहाँ पे रेट डालेंगे इसका। चलो यहाँ पे भी रेट है ना, देखो यहाँ पे भी रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी रेट एनालिसिस लिखा हुआ है। तो जैसे हमने ज- एटम मटेरियल में, एटम एस्टिमेट में देखा कि आपने मुझे जैसे बताया था कि दोनों का रेट एनालिसिस से भी हम लोग रेट ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली मटेरियल से भी, मार्केट से भी मटेरियल ले सकते हैं। समझ लो कि यस रेट सर। एनालिसिस के हिसाब से जाने का है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, यस सर। और मार्केट में अगर आप मार्केट के हिसाब से आपको करना है तो आपको ये मटेरियल यूज कर, यानी ये रेट यूज करना है। यस सर, जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रेट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे मार्केट रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अगर हमें डेटा एनालिसिस करके आए करना चाहते हैं, तो पहले से हम मटेरियल का रेट एनालिसिस करेंगे। जो भी मटेरियल का रेट एनालिसिस वहां पे किया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस रेट में वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। टोटल रेट एनालिसिस जो भी उस क्वांटिटी वाइज जो भी रेट एनालिसिस अभी हमें रेट डाला है वो यहाँ टोटल अमाउंट शो होगी। यस, 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 यस। तो यहाँ पे समझ लो कि विदाउट आपको रेट एनालिसिस भी बना सकते हैं हम लोग एस्टिमेट, मार्केट से यस रेट सर। लेके, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हमें ये डिफरेंस यहाँ पे मालूम हुआ। इसके आगे की यार ये जो इसको जो अप्रूव है,
इसको अभी ये तो रेट सब कुछ मुझे पता हो गया कि यार ये सब कुछ रिमार्क वगैरह डाल दिया आपने नीचे। इसको जो अप्रूव है, ये अप्रूव कौन करता है इसको, और अप्रूव करने के बाद क्या होता है? सर ये अप्रूव जो भी इंजीनियर बना रहा है, बिलिंग एस्टिमेशन इंजीनियर या फिर बिलिंग के लिए जो भी है, वो हम्म, वही जब भी वो बनाएगा फिर वही आना अप्रूव करेगा। ठीक है, समझ में आया मुझे। तो यहाँ पे आ, फिर यहाँ पे सर अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट अप्रूव का और एक छोटा सा बॉक्स है, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, फिर अप्रूव करके वो अप्रूव हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यानी अप्रूव हो जाएगा, और फिर वापस उसको रिवीजन कैसा करना है? तो जब भी हम उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो हम क्रिएट रिवीजन के बटन पे क्लिक करेंगे। वो उसी टाइम पे हमें रिवीजन का रीजन भी डालना पड़ेगा कि क्यों हम रिवाइज करना चाहते हैं एस्टिमेट। समझो यहाँ कि पे कोई देख सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने ये अप्रूव कर दिया हुआ है, और हम्म। वापस उसको है ना, यार ये रिवाइज करना है आपको, ठीक है ना? यस सर। तो कि वो मार्केट में कुछ भी मटेरियल का रेट बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, राइट। तो वापस यस सर। उस टाइम पे आपको पहले तो एक रीजन देना पड़ेगा कि आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो मार्केट में रेट क्यों बढ़ गया, थोड़ा सा आपको स्टडी होना चाहिए उसमें। तो वो सब कुछ यहाँ पे रीजन डाल के आप है ना एक क्रिएट वापस रिविजन्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक यस है? सर। तो वापस रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा नीचे का डैशबोर्ड दिखाइए ना मुझे कि कहाँ पे क्या होता है करके रिविजन्स में। सर जब भी रिवीजन करेंगे तो हमें यहाँ पे जो हमने पहले से अप्रूव करके दिखाया है, वो जो टिक मार्क किया था वो टिक मार्क चला जाएगा। ओके, सही है। यानी फिर जो हम। चेक बॉक्स है अपना, चेक बॉक्स के ऊपर जो भी आपने चेक किया था, वो यहाँ यस से सर। हट जाएगा पहले तो, ठीक है ना? जिस यस टाइम पे सर। आप क्रिएट रिवीजन में जाएंगे तो, ठीक है ना? तो यानी वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बना रहा है उसकी होगी फिर वो, ठीक है ना? यस क्योंकि सर। उस पहले से एक तो परमिशंस लेके रीजन डालना चाहिए, और फिर आगे जाना चाहिए, और फिर ये यस सब सर। कुछ रिवीजन होने के बाद अ, वापस मुझे व्यू करना है, तो कहाँ पे दिखेगा ये सब? सर जब हम यहाँ पे रिवीजन कर सकते ये रिविजन्स हैं, कर सकते हैं। रिवीजन, हाँ यहाँ पे हम क्वांटिटीज और अदरवाइज रेट चेंज करेंगे। ओके, फिर अपडेट करेंगे फिक्स इसका करेंगे। रेट, तो यहाँ पे अपडेट होके आएगा रेट। हाँ, फिर हमें फिर से अप्रूव करना पड़ेगा। फिर से अप्रूव करना पड़ेगा उसको। यस सर। परफेक्ट है। तो वहां पे टिक आ गए अभी फिर? फिर हम यस, चेक बॉक्स पे टिक किया। क्लिक करेंगे, फिर अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्लू कलर का चेक बॉक्स है। ओके, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ पे। और आगे जाके मुझे है ना ट्रांसफर मटेरियल मीन्स मटेरियल ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर मटेरियल का जैसे हमने आइटम वाइज मटेरियल का ट्रांसफर देखा, तो वैसे ही किसी भी विला का मटेरियल किसी भी विला में जितना मतलब हमारा इस विला के लिए अभी 35 बैग्स लग रहे हैं। अगर हमें यानी किसी और मटेरियल का मतलब हमने बनाए 448 वन विला का जो भी मटेरियल लगता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर के लिए अगर हमें एग्रीगेट 20 kg लग रहा है, और इस 450 विला के लिए भी वही एग्रीगेट लग रहा है, मतलब तो ट्रांसफर 20 kg, तो ट्रांसफर वही मटेरियल का यहाँ पे मुझे पहले ना, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर मटेरियल का मुझे पहले बताओ कि ट्रांसफर मटेरियल यानी क्या?
मतलब हमें जो भी एस्टिमेट पहले इसके विला के लिए जो एस्टिमेट बनाए वही एस्टिमेट हमें इस विला मतलब अभी जो काम चल रहा है उस विला के लिए चाहिए, तो हम उस वो एस्टिमेट उठा के यहाँ पे ला सकते, ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो अलग यानी से जो वही विला एस्टिमेट जो बनाने विला की जरूरत सिमिलर है, नहीं। जो विला सिमिलर है, ठीक है ना, इसके लिए भी सेम मटेरियल लग रहा है, इसके लिए भी सेम मटेरियल लग रहा है, तो हम्म। ये मटेरियल फिर हम लोग डायरेक्टली एस्टिमेट बनाने के लिए ये मटेरियल डायरेक्टली वहां पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। यस सर। ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, तो ये क्रिएट एस्टिमेट में हम लोग देख रहे हैं, क्रिएट एस्टिमेट मटेरियल में देख रहे हैं हम लोग। तो मटेरियल ट्रांसफर करना यानी दूसरा एस्टिमेट जिस टाइम पे बना रहे हैं हम लोग, उस टाइम पे ये मटेरियल हम लोग उठा के वहां पे डाल रहे हैं। यस सर। ऐसे ही बता रहे हैं ना? सही है सर। ठीक है ना, फिजिकली मटेरियल हम लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सही है ना? नहीं नहीं, अगर एस्टिमेट में हमारा बना रहे हैं, एस्टिमेट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं खाली। दोनों विला का मटेरियल मतलब जो भी एस्टिमेशन सेम ही आ रहा है, तो वो अलग से बार बार करने की जगह हम डायरेक्टली वही एस्टिमेट उठा के हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं इस विला में। सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है, तो ये हमें पूरा का पूरा डैशबोर्ड में फिर शो हो जाता है, ठीक है ना, क्रिएट मटेरियल इसमें। तो इसके आगे जो हमें जो ये करना पड़ता है, क्या बोल सकते हो, तो हम लोग अभी नेक्स्ट में मूव हो जाएंगे कि नेक्स्ट अपना क्या है इसके आगे। फिर हम पहले सेव करके सेव करेंगे तो हाँ, पहले फिर सेव हो करेंगे, जाएगा। सेव अच्छा करेंगे, सेव, तो सेव होगा। सेव होगा, और सेव होके आगे के इसमें हम लोग जा सकते हैं। और जैसा ये यहाँ पे सकते हैं। ये क्या दिख रहा है ये सब? सर ये जब भी हम लॉग इन करेंगे ये उसका ईआरपी का डैशबोर्ड है। यहाँ पे सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट के लिए लगता है, टोटल बजट हमारा, टोटल बिलिंग सारा यहाँ पे शो हो रहा है। परफेक्ट है, सही है। तो ये भी शो यहाँ पे होता है हमें, ये शो ये कहाँ से सर। होता है? सर जब भी हम नया कुछ बनाएंगे, जब भी नए एंट्री डालेंगे, तो यहाँ पे उसका अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग उसके डिटेल्स यहाँ पे शो होंगे, बाइफरगेट करके। बाइफरगेट करके हमें वहाँ पे फिर सप्लायर वाइज अलग से दिखेगा, कॉन्ट्रैक्टर हम्म। वाइज अलग दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हमें एंट्री करके रखे हैं, मतलब रिसेंटली हमारे देखे गए यहाँ पे, इसका बार चार्ट, पीओ का बार चार्ट सब यहाँ पे देख सकते हैं। यानी MRN, GRN, PO, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड पे आपको सब यहाँ पे अलग से दिख सकता है। सही है। अलग अलग रिपोर्ट, हाँ।